जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ यूजेस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जितना भी हमने इम्परेटिव सेंटेंस में अभी जो फार्मूला हमने अब तक जो देखा था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज हैं जिसको आपको करना है। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे और इसका क्या फार्मूला था। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस की अगली टाइप को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो फार्मूला इन सब के लिए था तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले प्लीज़ था या काइंडली था। मैंने कहा था कि जितनी चीज़ें होंगी उसका इस्तेमाल करना है, जो नहीं होंगी उन्हें छोड़कर आगे चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से था। उसके बाद क्या था, यहाँ पे ये काइंडली के बाद क्या था, यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस कर दिया था यहाँ पे, और डोंट था। या तो डोंट के बाद क्या आता है, नेबर की कंडीशन आती है, तो ये हो जाएगा। अगर दिया रहेगा नकारात्मक बातें तो ये आएगा, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आ जाता है तो नाउन, और उसके बाद में यहाँ पे अदर वर्ड का इस्तेमाल होता है, लास्ट में फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी कि यहाँ पे वर्ब का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब दिया रहेगा, ये सब दिया रहेगा तो यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से शुरुआत होगा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। ऊपर हमारे पास में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का अगर आंसर दिया जाए, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि कृपया मुझे परेशान मत करो। तो कृपया दिया है तो कृपया के अंग्रेजी क्या लगा लेंगे, प्लीज़। तो सबसे पहले क्या लगा लीजिए, यहाँ पे प्लीज़ तो लगा लेंगे हम लोग। प्लीज़ लगाने के बाद देखिए मत भी दिया है, मत दिया है तो मत की अंग्रेजी क्या लगेगी, डोंट, और कभी मत की अंग्रेजी क्या लगेगी, नेवर। तो यहाँ पे मत दिया है तो प्लीज़ डोंट हो जाएगा ना, प्लीज़ क्या हो जाएगा, डोंट। प्लीज़ डोंट के बाद अब क्रिया पे आएंगे। क्रिया क्या है, परेशान करना। परेशान करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हो जाएगा प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब, और मुझे का अंग्रेजी ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, मी लग जाएगा। और इस तरह से हो जाएगा पहले वाले सेंटेंस का ये ट्रांसलेशन। क्लियर है, सभी का सही होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे करा है कि सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करो। तो इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे इसको अगर मैं बनाता हूँ तो इधर ही बनाने की कोशिश करते हैं। करा सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करो, तो बंद करो सबसे पहले आ रहा है ना। प्लीज़ वाली बात, काइंडली वाली बात दिया नहीं है, मत वाली बात दिया नहीं है, कभी मत वाली बात दिया नहीं, तो फिर कहाँ पे आ जाएंगे, क्रिया पर आ जाएंगे। क्रिया क्या हो जाएगी, बंद करना। तो बंद करना का अंग्रेजी क्या लिख देंगे, क्लोज। क्या लिख देंगे, क्लोज। सभी है तो सभी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑल द डोर्स। ऑल द डोर्स एंड क्या हो जाएगा, एंड विंडोज हो जाएगा, एंड विंडोज। ऑल द डोर्स एंड विंडोज, तो सभी खिड़कियां और सभी क्या दरवाजे बंद करो। यहाँ पे आदेश दिया गया है ना। चलिए अब यहाँ पे दिया अगला क्वेश्चन, बॉस से बात करो। क्या दिया क्वेश्चन, बॉस से बात करो। तो इसको जब बनाएंगे तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, पहली चीज बात करो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टॉक हो जाएगा। टॉक मीन्स क्या होता है, बात करना। तो टॉक टू द क्या हो जाएगा, टॉक टू द बॉस। टॉक टू द बॉस, इसका मतलब हो जाएगा बॉस से बात करो। ठीक है, ये इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन। क्योंकि ये सब दिया नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, क्रिया से शुरुआत करेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मुझे सर दर्द की एक दवा दे दो। मुझे सर दर्द की एक दवा दे दो, तो यहाँ पे क्रिया से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, गिव हो जाएगा। गिव माने क्या होता है, दे दो, तो क्या हो जाएगा गिव, और मुझे है तो क्या हो जाएगा मी। गिव मी अ मेडिसिन हो जाएगा, गिव मी अ मेडिसिन फॉर। अब सर दर्द की बात करेंगे तो सर दर्द के लिए क्या लगता है, तो यहाँ पे हेडेक लगता है। यहाँ पे मैंने बताया भी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेडेक हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका वो ट्रांसलेशन। क्लियर है कि नहीं। अगला देखिए, दया करके गरीबों की सहायता करो। तो दया करके यहाँ पे दिया है, तो दया करके की अंग्रेजी क्या लगेगी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, बताया आप लोगों को कि क्या हो जाएगा, काइंडली। यहाँ पे काइंडली लिखा है ना, तो दया करके का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा काइंडली। क्या हो जाएगा, काइंडली। दया करके गरीबों की सहायता करो, तो सहायता करो क्रिया है ना, ये डोंट नेबर दिया नहीं तो क्रिया पे आ जाएंगे। क्रिया क्या है, सहायता करना। सहायता करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेल्प। किसकी सहायता करना है? गरीबों की सहायता करना है। गरीबों की सहायता करना का अंग्रेजी हो जाएगा द पुअर। क्या हो जाएगा? द पुअर। यहाँ पे एकदम जबरदस्त बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे गरीबों की बात हो रही है, तो इसका मतलब एक गरीब की बात नहीं हो रही है, सभी गरीब की बात हो रही है ना। तो सभी गरीबों की अंग्रेजी एक्चुअली में क्या होना चाहिए? पुअर्स ना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुअर माने क्या होता है? पुअर माने गरीब, तो पुअर्स माने गरीबों हो जाएगा, माने सभी गरीब हो जाएगा। तो पुअर का होना चाहिए पुअर्स, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? सुनना ध्यान से अच्छे से। ये पुअर क्या चीज है? तो पुअर है एडजेक्टिव। पुअर क्या चीज है? पुअर एडजेक्टिव है, ठीक ना। ये पुअर एडजेक्टिव है, और जब कभी भी एडजेक्टिव के प्लूरल की बात करें हम, जब किसी भी एडजेक्टिव के प्लूरल की बात होती है तो उसमें यस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता, उसके पहले क्या जोड़ देंगे? द जोड़ देंगे। तो यह किसका बोध कराएगा? समस्त चीजों का बोध कराने लगेगा, ठीक है। जैसे ब्रेव माने बहादुर, और सभी बहादुरों की अगर बात करेंगे तो उसका अंग्रेजी क्या लग जाएगा? द ब्रेव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे इंटेलिजेंट माने हो जाएगा बुद्धिमान, तो सभी बुद्धिमानों की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? द इंटेलिजेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे रिच की बात करता हूं मैं, तो रिच माने क्या होगा? अमीर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक अमीर की बात हो रही है, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? द रिच। द रिच का मतलब जितने भी रिच हैं उन सभी की बात हो जाएगी। उसी तरह से पुअर में जब पुअर के पहले क्या लग जाएगा? द, तो जितने भी पुअर हैं उन सभी को, सभी का बोध हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसका समझना ध्यान से। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये है कि द रिच शुड हेल्प द पुअर। द रिच शुड हेल्प द पुअर, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे सेंटेंस है ये। अब यहाँ पे समझना, रिच के पहले क्या लगा है? द लगा है। इसका मतलब बात सभी अमीरों की हो रही है कि जितने भी अमीर हैं उन सभी अमीरों को शुड माने चाहिए, हेल्प माने मदद करना। किसकी मदद करना चाहिए? जितने भी गरीब हैं उन सभी गरीबों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे रिच के पहले द लग गया, इसका मतलब है सभी अमीरों की बात हो रही है। और यहाँ पे पुअर के पहले क्या लग गया है? द, तो इससे किसकी बात हो रही है? सभी गरीबों की बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे द लगा है, यहाँ पे यस नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये एकदम महत्वपूर्ण बात थी। अगले चलते हैं आगे, ठीक है। किसमें भाई? डोर तो एक होता है, एक मकान में 2 दरवाजा लगा, एक दरवाजा की अंग्रेजी डोर होगी, और 2 दरवाजा के लिए क्या लगाओगे? डोर्स लगाएंगे ना। तो वहाँ पे जो डोर है वो नाउन है। डोर क्या है? नाउन है। डोर कोई एडजेक्टिव थोड़ी है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे आई शर्ट है, एगो शर्ट है ना, तो यहाँ पे शर्ट लगेगा, 4-5 हो जाएगा तो क्या लगेगा? शर्ट्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अंग्रेजी में कोई एक चीज एक ठो है तो सिंगुलर, आ 2 ठो हो गई तो क्या मानी जाएगी? प्लूरल। एक है तो सिंगुलर, आ 2 हो गई तो प्लूरल मानी जाएगी ना। ये होता है, मतलब कि 2 हो गया तो प्लूरल। अब 2 के बाद चाहे मिलियन में चले जाइए, वो प्लूरल ही माना जाएगा। और 2 ठो रहेगा तभी भी क्या माना जाएगा? प्लूरल। सिर्फ 1 ठो रहेगा तब क्या माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। तो यहाँ पे दरवाजा और खिड़की ये जो है कि कॉमन नाउन है, और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एस जोड़ा गया है, इसका प्लूरल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला करा, सदैव अपने देश के तिरंगे का सम्मान करो। इसका ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे जबरदस्त तरीके से। देखिए, करा सदैव का अंग्रेजी क्या लग जाएगा? सबसे पहले ऑलवेज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ऑलवेज। सदैव का अंग्रेजी क्या लग जाएगा? यहाँ पे ऑलवेज लग जाएगा। ऑलवेज के बाद देखिए क्या लगेगा यहाँ पे? सम्मान करना है। सम्मान करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट हो जाएगा। ऑलवेज रिस्पेक्ट, ऑलवेज रिस्पेक्ट। किस चीज को की रिस्पेक्ट करने की बात कर रहा है? ऑलवेज रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग हो जाएगा। सीधा सीधा भाषा में लिख दो ना, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग। बात समझ में आ गई? देखो कर रहा है सदैव मतलब क्या हो जाएगा? ऑलवेज। और यहाँ पे तिरंगे का सम्मान करना है। सम्मान करना का अंग्रेजी रिस्पेक्ट लगा देंगे। और तिरंगे का, देश के तिरंगे का मतलब क्या है? देश के तिरंगे का मतलब क्या हो जाएगा? नेशनल फ्लैग हो जाएगा।
राष्ट्र ध्वज की ही ना बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेशनल फ्लैग, ऑलवेज रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। यहाँ पे अपना का अंग्रेजी लगा है तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा और आपको लगाना होगा ऑलवेज रिस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे योर का मतलब क्या हो जाएगा? अपना हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, किसी से नफरत मत करो, करा किसी से नफरत मत करो ना, तो मत करो का अंग्रेजी क्या लगेगा? डोंट लगेगा। जाहिर सी बात है, क्या लगेगा? डोंट। डोंट माने मत करो। डोंट को क्या लिखा जा सकता है? और डोंट को आप क्या लिख सकते हैं? डोंट को डू नॉट लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? तो लिख सकते हैं आप, चाहे डू नॉट लिखिए चाहे डोंट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा मत करो, तो क्या हो जाएगा? डोंट। और नफरत करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हेट। हेट हो जाएगा ना। डोंट के बाद क्या हो जाएगा? हेट। अब क्या? किसी से, किसी से का अंग्रेजी हो जाएगा एनीवन। किसी से का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? एनीवन। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब कि किसी से नफरत मत करो। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। करा सदैव अपने समय का सदुपयोग करो। समय का सदुपयोग करने का मतलब होता है मेक गुड यूज। मेक गुड यूज का मतलब क्या हो जाएगा? समय का यहाँ पे सदुपयोग करना हो जाएगा। समय का अंग्रेजी आप टाइप लगा दे। सदैव का अंग्रेजी का लगा लीजिएगा, सबसे पहले ऑलवेज लगा लीजिएगा। ऑलवेज के बाद क्या हो जाएगा? सदुपयोग करो, तो क्या हो जाएगा? मेक गुड यूज, गुड यूज ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है? अपने समय का, अपने समय का है तो क्या हो जाएगा? योर टाइम हो जाएगा। योर टाइम क्या हो जाएगा? ऑलवेज मेक गुड यूज, गुड यूज ऑफ योर टाइम। अब जाके हो गया क्लियर। ठीक है? मिला लीजिए जल्दी से सभी, एकदम फटाफट सभी स्टूडेंट के सभी होने चाहिए। जय हिंद। इंपरेटिव सेंटेंस के नेक्स्ट टाइप के बारे में हम लोग अभी आज जानने वाले हैं। देखिए, अब तक हम लोग जान चुके हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में जनरली जो हमने फार्मूला देखा था उसमें प्लीज़ और रिक्वेस्ट जो था, प्लीज़ लगता था तो क्या था? रिक्वेस्ट था। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डोंट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस था तो वहाँ पे ऑर्डर था। और अगर बात करते हैं कि एडवाइस अगर कब होती है तो यहाँ पे जब ऑलवेज होता है, नेवर होता है, तो उस तरह की चीज़ें होती हैं, तो अधिकांशतः जो है एडवाइज होता है। लेकिन कभी कभी डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में भी एडवाइज हो जाता है, जैसे कि डोंट वेस्ट योर टाइम, इस तरह से बताया गया था आपको। ठीक है सर? लेकिन अब हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में आपको सबको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट कौन होता है इंपरेटिव सेंटेंस का? यू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? तो यू होता है, जो वाक्य में छिपा रहता है ना, यह दिखाई नहीं देता है, लेकिन होता कौन है? सब्जेक्ट यू होता है। तो एक चीज़ समझना, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई बात कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कोई बात, अगर सपोज करिए अगर मैं आपसे कोई बात कह रहा हूँ और कह रहा हूँ कि भैया आप मुझे 10 रुपये दे दीजिए, कल मैं आपको वापस कर दूँगा। लेकिन मैं आपका इस्तेमाल अगर ना करूँ, मैं कहूँ मुझे 10 रुपये दे दो, मैं कल वापस कर दूँगा। अब इसमें देखिएगा मैं किससे मांग रहा हूँ, इसका पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है कि हम किससे मांग रहे हैं, है ना? ठीक है? मैं कहूँ चुप रहो, शांत रहो, बहुत मत बोलो, मैं किसको कह रहा हूँ? ठीक है? ये पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है कि मैं किसको बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे किसको बोल रहा हूँ? तो जनरली यहाँ पे मैं सेकेंड पर्सन को बोल रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि जो मेरी बात सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन है, तो मैं किसको बोल रहा हूँ? क्योंकि कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, तो जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन है, तो वो सुन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सुनने वाला सेकेंड पर्सन, तो मैं कोई भी बात किसको कह रहा हूँ? सेकेंड पर्सन को कह रहा हूँ। और सेकेंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। इसका मतलब मैं कोई बात किसको कह रहा हूँ? यू को कह रहा हूँ। लेकिन अब बात होगी यहाँ पे, देखिए, जब किसी कार्य को करने के लिए अब यू को ना कह करके कोई दूसरा इसमें कर्ता जोड़ दिया जाए, किसी काम को करने के लिए किसी से परमिशन मांगनी पड़ जाए। जैसे अगर मैं कहूँ कि आज मुझे स्कूल जाने दो, आज मुझे स्कूल जाने दो, इसमें मैं कह किसको रहा हूँ? सेकेंड पर्सन को। मैं कह किसको रहा हूँ? सेकेंड पर्सन को कह रहा हूँ। मगर सिर्फ सेकेंड पर्सन से कह रहा हूँ, लेकिन जाने का काम कौन करेगा? मैं करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे स्कूल जाने दो, मुझे फूल तोड़ने दो, राजू को चाय बनाने दो। तब बताइएगा, मैं अगर कह दिया कि मुझे फूल तोड़ने दो, मैं यह कह रहा हूँ सिर्फ किसी दूसरे आदमी से, और किसी दूसरे आदमी से मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं उससे क्या कर रहा हूँ? परमिशन मांग रहा हूँ।
लेकिन सिर्फ परमिशन मांग रहा हूँ और फूल तोड़ने का काम करेगा कौन? मैं ना करूँगा, क्योंकि क्या कर रहा हूँ कि मुझे फूल तोड़ने दो, तो फुलवा कौन तोड़ेगा? मैं। या फिर अगर ऐसे कर लिया कि राजू को चाय बनाने दो या पीने दो, राजू को चाय पीने दो, तो यहाँ पे क्या है, परमिशन किसी और से मांगा जा रहा है और चाय पीने का काम कौन करेगा? राजू करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जब कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसा प्रस्ताव रखा जाए या ऐसा निर्देश दिया जाए जिसमें कार्य को करने के लिए किसी से परमिशन मांगना पड़े और कर्ता कोई और हो जाए, ठीक है, जब इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसा प्रस्ताव या निर्देश दिया जाए जिसमें कार्य को करने के लिए किसी से परमिशन मांगना पड़े और कार्य कोई और करे, तो ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वह लेट से प्रारंभ होता है। किस चीज़ से स्टार्ट होता है सर? लेट से, ठीक है। लेट आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आ जाएगी। ऑब्जेक्ट नहीं है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद क्या आएगा? तो ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा? तो नाउन आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? तो अदर वर्ड आ जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप। यह ऐसा होगा। अब ये किस तरह से काम करेगा सुनना ध्यान से, एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, मस्त तरीके से समझिएगा। लेट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया परमिशन मांगने के लिए। ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल यहाँ पे कौन है? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस वो है जो काम को करेगा, और वर्ब तो आएगी ही। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि भाई इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब तो आएगी ही। अब सुनना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक फूल तोड़ने दो, मुझे एक फूल तोड़ने दो, मुझे एक फूल तोड़ने दो, ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस है तो हमको इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। सबसे पहले क्या लगाइएगा? लेट। सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट, क्योंकि यहाँ पे परमिशन मांगा जा रहा है। परमिशन का बोध कैसे हो रहा है? अगर मान लीजिए हम परमिशन नहीं मांगते तो हमको ये कहने की क्या जरूरत है कि मुझे फूल तोड़ने दो? डायरेक्ट तोड़ लेंगे ना जाके। हम इसे नहीं करेंगे कि फूल तोड़ो, फूल तोड़ो, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होगा। अगर कहा जाए कि फूल तोड़ो तो यहाँ पे क्या होगा? फूल तोड़ो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? प्लक फ्लावर हो जाएगा। यही ना होगा? प्लक फ्लावर, यही ना होगा? लेकिन यहाँ पे ही नहीं कह रहा है कि फूल तोड़ो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझे फूल तोड़ने दो। इसका मतलब मैं किसी से परमिशन मांग रहा हूँ कि भैया मुझे परमिशन दो, मैं फूल तो को तोड़ूंगा। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे परमिशन मांगा जा रहा है और काम करने वाला कोई और है। यहाँ पे काम कौन करेगा? यहाँ पे काम यू करेगा। मैं कह रहा हूँ कि फूल तोड़ो, फूल तोड़ो, तो जिसको कह रहा हूँ वो सेकेंड पर्सन है और वही सेकेंड पर्सन क्या कर देगा? फूलवा तोड़ेगा। तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा? यू होगा। लेकिन यहाँ पे कर्ता यू होगा क्या? यहाँ पे सिर्फ यू परमिशन देगा, लेकिन कमवा कौन करेगा? हाई करेगा, ऑब्जेक्टिव केस। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेट मी। अब क्रिया क्या लगेगी? तोड़ना। तोड़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? प्लक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एक फूल, तो क्या हो जाएगा? ए फ्लावर। बताइए कोई दिक्कत है? अगला एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से। मैं अगर यहाँ पे अगले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ तो देखिएगा ध्यान से। जैसे अगर सेंटेंस आपका लिख दिया जाए इस प्रकार से, ये पहला एग्जाम्पल। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं कहूँ, अभी मैंने बोला था राजू को चाय पीने दो, राजू को चाय पीने दो, चाहे चाय बनाने दो, कोई भी सेंटेंस लिख दिया जाए, उससे मतलब नहीं है। चाय पीने दो, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करोगे? लेट से। तो सबसे पहले क्या लगा दोगे? लेट लगा दोगे, लग जाएगा ना लेट। सबसे पहले लेट लगा लीजिए। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस कौन है? कर्ता कौन है? राजू है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? राजू। अब क्रिया क्या होगी? पीना। तो पीना का अंग्रेजी क्या लगेगा? टेक। फिर क्या पीना है? चाय। चाय को अंग्रेजी क्या लिख देंगे? टी। इस तरह से बन जाएगा। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत है यहाँ पे? सभी लोग बना लेंगे। एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, इसको देखते हैं कौन बनाता है, ठीक है। और ऐसे ही आपको मुझे बानी बताना है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दो, ठीक। अब इसको बनाना है।
सबसे पहले क्या लिख दिया जाए, लेट। लेट के बाद क्या लिख देंगे, मी। उसके बाद क्या लिख दें, डू। लेट मी डू। फिर क्या, मेरा काम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, माई। फिर क्या लग जाएगा, वर्क। कोई दिक्कत है? लेकिन एक और बात मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छे से समझना। इसी में एक और बात बता रहा हूँ। एक और बात क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ऐसे कह दें कि प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दो। ऐसे कहा जा सकता है कि नहीं कहा सकता है? कृपया मुझे मेरा काम करने दो, कृपया मुझे बाहर जाने दो, ऐसे कहा जा सकता है कि नहीं? अगर कृपया शब्द जुड़ जाए तो आप शुरुआत में क्या जोड़ देंगे, कृपया जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर यहाँ पे क्या जुड़ जाए, प्लीज़ आ जाए। अच्छा, डोंट भी तो आ सकता है। चलिए देखिए, इसको मैं और डेवलप कर रहा हूँ, इस फार्मूले को और मैं बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे इसी को मैं और ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्टिव केस था, यही था ना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, अब प्लस क्या हो गया यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी लेट के ठीक पहले डोंट का भी इस्तेमाल हो सकता है, अगर मत शब्द का इस्तेमाल इसमें हो जाए। या इसके पहले और किसका इस्तेमाल हो सकता है, तो प्लीज का इस्तेमाल हो सकता है। किसका इस्तेमाल हो सकता है, प्लीज का। अब ये कैसे होगा, सुनना ध्यान से, अच्छे से देखना। मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन रख दूं, क्वेश्चन अगर इस प्रकार से रख दिया जाए, क्या क्वेश्चन रख दिया जाए कि उसे बाहर मत जाने दो, उसे बाहर मत जाने दो, ये सेंटेंस हो गया। करा उसे बाहर मत जाने दो। अब इसको बनाएंगे तो मत शब्द का इस्तेमाल हो गया है, मत शब्द आ गया तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, डोंट से। तो सबसे पहले क्या लगा दीजिएगा, डोंट। अब उसके बाद क्या आएगा, लेट। क्या जाएगा, लेट। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या है, उसे का अंग्रेजी क्या लगेगा, हिम हो जाएगा। अगर लड़की होगी तो क्या लग जाएगा, और। अब उसके बाद वर्ब क्या है, जाना। जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो। अब बाहर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आउटसाइड। बाहर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आउटसाइड। बताइए, समझने में कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर इस तरह का आ जाए, नकारात्मक बात बीच में जोड़ दिया जाए, तो आप शुरुआत में डोंट जोड़ दीजिएगा, और नहीं दिया होगा तो फिर हमारा तो कार्यक्रम कहाँ से चलेगा, लेट से चलता रहेगा जो है कि। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कर लेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन एक ठो रख देते हैं, और क्वेश्चन रख देते हैं एक और क्वेश्चन रख दिया हमने, जैसे मैंने कह दिया कृपया कह दे, कृपया माता जी को कपड़े मत साफ करने दो। ऐसा क्वेश्चन लिख दिया जाए, कृपया माता जी को कपड़े साफ मत करने दो, या मत साफ करने दो, ठीक है। इसको अगर बनाना हो तो कैसे बनेगा, सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पे प्लीज दे दिया है तो आप सबसे पहले क्या लिख दीजिएगा, प्लीज। अब उसके बाद डोंट भी दिया है, क्या मत शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, डोंट लिख दीजिए। आपकी मर्जी, अगर डोंट नहीं लिखना चाहते हैं, अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या लिख लीजिएगा, डू नॉट लिख लीजिएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो डोंट हो गया। अब ऑब्जेक्टिव केस आएगी, ऑब्जेक्टिव केस किसको कहा जा रहा है, लेट लगेगा। हाँ, पहले लेट लगेगा, सबसे पहले लेट लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, माता जी। माता जी को हम क्या लिख देते हैं, मदर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब क्या है, साफ करना। साफ करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, कपड़ा साफ करने के लिए वॉश, बर्तन साफ करने के लिए वॉश, उसके लिए कपड़ा साफ करने के लिए क्लीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, वॉश हो जाएगा यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लगा भैया, कपड़ा, तो कपड़ा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क्लोथेज हो जाएगा, है ना। और कुछ दिया है क्या, और कुछ नहीं दिया है ना, और कुछ दिया नहीं है, तो बस यहीं पे क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, जितना चीज़ दिया होगा उतना चीज़ का इस्तेमाल आपको करना है। अगर
कृपया शब्द का इस्तेमाल हो गया तो आप कृपया का अंग्रेजी प्लीज लगा लीजिए। अगर मत शब्द का इस्तेमाल हुआ तो क्या लगा लीजिए, डोंट। अगर ये नहीं आता है तो यह सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, लेट से तो पक्का स्टार्ट होगा और लेट से बनाना आप लोग चालू कर देंगे। अगर पूरी तरह से मामला एकदम सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बताइए आगे चलें। कोई दिक्कत यहाँ पे? पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फटाक से। यहाँ पे 5 क्वेश्चन ये एक्सरसाइज के लिए आपको दिए गए थे और इसको देखते हैं हम लोग कि इसमें किस तरह से आप लोगों ने बनाया है और सही बनाया है कि गलत बनाया है। आप जल्दी से इसको मिला लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इस वाले टाइप के लिए हमने क्या फार्मूला दिया आपको। सबसे पहले मैंने बता दिया इसमें कि अगर मान के चलिए, सपोज करिए कि इसमें रिक्वेस्ट भी करी जाती है तो प्लीज़ आ जाएगा, ठीक है। कृपया शब्द जुड़ा रहेगा तो प्लीज़ आ जाएगा, या डू नॉट आ जाएगा। डू नॉट को आप शॉर्ट में क्या कह सकते हो, डोंट कह सकते हो ना, जब मना करने की बात करेंगे तो। उसके बाद आपका क्या आएगा, लेट आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, ठीक है। ये तो पक्का रहेगा इस वाली टाइप में, ये रहे चाहे ना रहे, ये रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये तो पक्का रहेगा ना। अच्छा, उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नाउन, और नाउन के बाद कौन सा चीज़, अदर वर्ड। ये होगा। यहाँ तक ये फार्मूला है, इसमें जो दिया है उसका इस्तेमाल करना है, जो नहीं दिया उसको नहीं इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे इस वाले टाइप में ये लेट पक्का रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस पक्का रहेगी, वर्ब पक्का रहेगी, और बाकी की चीज़ें हों या ना हो ये तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हैं तो इसको यूज करेंगे और नहीं है तो उसे छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कृपया मुझे मेरा पाठ याद करने दीजिए। सबसे पहले कृपया इसमें इस्तेमाल कर दिया गया, तो आप भी क्या लगा देंगे, सबसे पहले प्लीज लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, लग जाएगा ना, प्लीज लग जाएगा सर, प्लीज लगा देंगे। तो उसके बाद क्या यूज करेंगे, अब देखिए प्लीज लग गया, डोंट वाली बात इसमें नहीं दिया है ना, तो क्या जाएगा, लेट। तो सबसे पहले क्या लगा लीजिए, लेट। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मुझे, मुझे का अंग्रेजी का लिखिएगा, मी। अब वर्ब क्या है, याद करना, याद करना का अंग्रेजी क्या जाएगा, लर्न। फिर क्या, मेरा पाठ, मेरा पाठ का अंग्रेजी क्या जाएगा, माई लेसन। और कुछ दिया है, नहीं दिया है ना, तो फुल स्टॉप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी को भी अंदर मत आने दीजिए। कह रहा है किसी को भी अंदर मत आने दीजिए, तो यहाँ पे मत की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्लीज तो इसमें दिया नहीं है, इस वाले में क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा, या तो क्या लगेगा, डोंट। तो यहाँ पे हम क्या लगा दें, डोंट लगा दें। डोंट के बाद क्या, लेट। लेट के बाद क्या, किसी को का अंग्रेजी का हो जाएगा, एनी वन हो जाएगा, डोंट लेट एनी वन। अब कर रहा है अंदर मत आने दो, तो कम इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम इन, यही ना होगा। और कुछ दिया ही नहीं है, छोड़ देंगे। सही है कि नहीं सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किसी को, या तो ये क्वेश्चन हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आंसर ऊपर दिया जा रहा है इस तरह से, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं हमें। कह रहा है कि दादाजी को शराब मत पीने दो। यहाँ पे भी मना करने वाली बात हो गई है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, डोंट से करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख लीजिएगा, डोंट। उसके बाद क्या लगेगा, लेट, और उसके बाद दादाजी का अंग्रेजी का हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा, ग्रैंड फादर। तो हो जाएगा यहाँ पे डोंट लेट ग्रैंड फादर। अब शराब मत पीने की बात हो रही है, शराब पीने के लिए क्या लगेगा, ड्रिंक लगेगा। उसके बाद शराब का क्या हो जाएगा, वाइन हो जाएगा। क्लियर है, ये इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादाजी को, ये तो हो गया इसका आंसर। यहाँ पे देखिए कर रहा है लड़कियों को बकरी मत चराने दो। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन देखना ध्यान से। सबसे पहले तो क्या लग जाएगा, मत की अंग्रेजी लगा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट लग जाएगा, कर लेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे लड़कियों को है ना, तो लड़कियों को है तो पहले लेट लगेगा, लेट लगेगा सबसे पहले। उसके बाद क्या हो जाएगा, गर्ल्स, डोंट लेट क्या हो जाएगा, गर्ल्स। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिया देखिए, डोंट लेट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब क्या, चराना। चराना का अंग्रेजी क्या होता है, ग्रेज होता है ना। तो डोंट लेट ग्रेज, क्या चराने की बात हो रही है, बकरी। बकरी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गोट। बस ना, फुल स्टॉप। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ध्यान से। कह रहा है कि मुझे उससे बात करने दो। तो सबसे पहले क्या लग जाएगा, लेट, क्योंकि इसमें ना तो प्लीज वाली बात है ना तो डू नॉट वाली बात है।
तो लेट लग जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मुझे, तो मुझे का अंग्रेजी क्या आ जाएगा, मी, लेट मी। अब बात करना का अंग्रेजी क्या आ जाएगा, टॉक, और टू लगेगा। उससे का अंग्रेजी या तो हिम लगा दीजिए अगर लड़का है तो, और लड़की है तो क्या लगा दीजिए, हर। ठीक है, इस तरह से इस वाले टाइप का हमने एक क्वेश्चन और भी देख लिया, 5 प्रैक्टिस। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का ये सब सही होना चाहिए। सही है सभी का कि नहीं? पक्का ना? चलिए आगे चलते हैं तब, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अगर बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के इसके अगले टाइप पर, तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पे ऐसा प्रस्ताव या निर्देश दिया गया था जिसमें किसी काम को करने के लिए किसी से क्या करना पड़ रहा है, परमिशन मांगना पड़ रहा है। और काम यहाँ पे यू नहीं कर रहा है, काम यहाँ पे कोई और कर रहा है। ठीक है, तो ये टाइप कहाँ से स्टार्ट होती है, लेट और प्लस ऑब्जेक्टिव केस से स्टार्ट होती है। इसमें अगर निगेटिव बात होती है तो डोंट आता है, और अगर कृपया शब्द लगा रहता है तो क्या लगता है, प्लीज लगता है। ये मामला यहाँ तक था इस वाले टाइप में, लेकिन इसका नेक्स्ट वाला जो टाइप होगा इसको बहुत अच्छे से देखो। ठीक है, सुनना ध्यान से, सभी लोग एकदम मस्त तरीके से देखिए, सुनना ध्यान से। इंपरेटिव सेंटेंस में जब कभी भी ऐसा प्रस्ताव या निर्देश दिया जाए जिसमें कहने वाला और सुनने वाला, इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसा कोई प्रस्ताव या निर्देश दिया जाए जिसमें कहने वाला एवं सुनने वाला दोनों ही काम को करे, तो ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस लेट अस से चालू होता है। याद रखेंगे, जब कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसा प्रस्ताव या निर्देश दिया जाए जिसमें कहने वाला सुनने वाला दोनों ही काम को करे, तो ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस लेट अस से प्रारंभ होता है। सुनिए, यहाँ पे सबसे पहले लगेगा लेट, उसके बाद अस लगेगा, और उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट नाउन प्लस अदर वर्ड। ये कब होता है सुनना ध्यान से। जैसे मैं आपसे कहूँ चलो क्रिकेट खेलने चले, अब मैंने आपसे कहा चलो क्रिकेट खेलने चले, तो हम आपसे कह रहे हैं तो बताइए क्रिकेट में कौन कौन खेलेगा। मैं आपको कहा हूं तो आप भी चलेंगे? ऐसा थोड़ी है कि हम आपसे कहें कि चलो क्रिकेट खेलें, हम अकेला चल जाएं खेलने, या फिर आपसे कहें और पता चला कि हम इधर रह गए भी आप चले गए खेलने। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि जिसको मैं कह रहा हूँ वो भी और मैं भी दोनों मिला के क्या करेंगे, कमुआ को करेंगे। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि चलो क्रिकेट खेलने चलें, चलो बाजार चलें, चलो पढ़ाई करें, तो जिसको कहा जा रहा है वो भी पढ़ेगा, और मैं कह रहा हूँ तो मैं भी ना। हम अगर कहें चलो गोलगप्पे खाएं, तो इसमें जिसको कह रहा हूँ वो आदमिया भी गोलगप्पा खाएगा और प्लस मैं भी खाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम उसको कह दें चलो गोलगप्पे खाएं, जाके अकेला खाने लगे। ठीक है, वहाँ इंपरेटिव सेंटेंस का ये वाला टाइप काम नहीं करेगा। ठीक है, वहाँ चीटिंग हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, इंपरेटिव सेंटेंस में जब कभी भी ऐसा प्रस्ताव या निर्देश दिया जाए जिसमें काम को करने वाला और कहने वाला और प्लस सुनने वाला दोनों ही काम को करे, तो ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस कहाँ से चालू होगा, लेट और अस से चालू होगा। ठीक है, क्यों अस क्यों लग रहा है यहाँ पे, सुनना। जैसे कहने वाला कौन होगा, मैं माने फर्स्ट पर्सन, जो कहेगा वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई, ये ना होता है मैं। अब मैं कहूँगा किसको, तुमसे, कहूँगा तुमसे, तो मैं मिला तुम मिले, मैं मिला तुम मिले, हम बन गए। ठीक है, हम बन गए, तो उसका अंग्रेजी का आता है, वी आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करना है, यहाँ पे कौन सा केस यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो हम का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस। इसके पहले लेट और ऑब्जेक्टिव केस लिखे थे ना, लेट मी, लेट राजू, लेट करण, ऐसा था कि नहीं था, लेट हिम। तो वहाँ पे क्या था कि एक आदमी काम कर रहा था, यहाँ पे दोनों करेगा। ठीक है, तो दोनों करेगा, इसलिए क्या लग रहा है यहाँ पे, लेट अस। तो सर जी सुनिएगा ध्यान से, ये कैसे बनेगा, सुनना ध्यान से अच्छे से, एकदम जबरदस्त तरीके से देखो। जैसे मैंने कहा चलो क्रिकेट खेलें, चलो क्रिकेट खेलें, ये सेंटेंस है, चलो क्रिकेट खेलें। सबसे पहले क्या लगाओगे, लेट लगा लोगे, लेट के बाद क्या आएगा, ऑस। अब एक चीज समझना,
यहाँ पे एक चीज़ क्या समझना है, अगर कभी भी लेट आए और प्लस अस आए, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, लेट्स बन जाएगा। इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा, लेट्स हो जाएगा। तो आप चाहे लेट अस लिखिए और चाहे क्या लिख दीजिए, लेट्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हम इसी सेंटेंस को क्या लिख सकते हैं, इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं लेट्स। क्या लिख सकते हैं, लेट्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो लेट्स हो गया, माने लेट और यस दोनों हो गया। अब वर्ब क्या है, खेलना। खेलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, प्ले, और उसके बाद क्या लग जाएगा, क्रिकेट, और यहाँ मामला सेट। कोई दिक्कत। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ चलो का मतलब गो मत लगा देना कि इसमें लिखा है चलो तो पहले गो लगा लें, ऐसा मत कर देना। यहाँ चलो का मतलब एक भाव सिर्फ दिया गया है। कभी कभी कहेगा कि आओ गोलगप्पे खाएं, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ आना मत लगा देना कि आना को अंग्रेजी पहले कम लगा ले समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं करना। चलो चलो गोलगप्पे खाएं, यही लिख देते हैं, चलो गोलगप्पे खाएं। गोलगप्पे कितने लोग पसंद है भाई, गोलगप्पे तो सबको पसंद है, खास तौर से फेमिनाइन जेंडर ना, स्पेशली लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब ना। हो ऐसा कहाँ है भाई, चटक मटक पसंद होता है लड़कियों को ज़्यादा, और तुम लोगों को अच्छा। चलो देखो, चलो गोलगप्पे खाएं, सबसे पहले क्या लग जाएगा आपका, लेट अस लग जाएगा। आपका मर्जी लेट अस नहीं लगाना चाहते हैं, क्या लगा दीजिए, लेट्स लगा दीजिए, मामला सेट है। चलिए लेट्स के बाद क्या है, क्रिया लगेगी। क्रिया का है खाना, खाना का अंग्रेजी क्या लगेगा, टेक। मैं एक दिन बताया भी था, यहाँ पे देखना ध्यान से, टेक का इस्तेमाल खाने पीने के लिए, ठीक है, हैव का इस्तेमाल खाने पीने के लिए, ठीक है, दोनों के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, खाना और पीना दोनों का बात होगा, क्या लगेगा, टेक लगेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप जो ईट लगाते हैं, पुराने ज़माना का घिसा पीटा मीनिंग है, सिर्फ खाने के लिए ईट का इस्तेमाल होता है, इन दोनों का इस्तेमाल खाने के लिए भी होता है, पीने के लिए भी होता है, क्लियर है। उसी तरह से ड्रिंक जो होता है, ड्रिंक का इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए, इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए, इसका इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए, लेकिन इस दोनों का इस्तेमाल खाने और पीने दोनों के लिए होता है। और स्पेशली देखा जाए तो ड्रिंक का इस्तेमाल सिर्फ दारू पीने के लिए होता है। दारू पीने का मतलब यह है कि कोई भी बेवरेज संबंधी चीज़ें है ना, बेवरेज संबंधी चीज़ें होंगी, उनको पीने की बात हो तो वहाँ पे क्या लगेगा, ड्रिंक लगेगा। जैसे पेप्सी हो गया, कोका हो गया, और कौन सी हो गया, स्प्राइट हो गया, और ये एक ठो एनर्जी ड्रिंक आता है कोई, और एक ठो आता है कोई यार रेड बुल आता है जो है कि, बियर वगैरह हो गया, ये सब जो है कि ठर्रा हो गया तो उस सब के लिए क्या लगेगा, ड्रिंक लगेगा सर, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पे। तो आप किसका इस्तेमाल किया करें खाने पीने के लिए, हैव का इस्तेमाल करिए। दैट ईट कहाँ लगाएगा, ईट पुराना ज़माना है, अभी धोती कुर्ता का ज़माना है क्या, हालांकि चलता है ऐसी बात नहीं है, तो उसी तरह से ईट चल भी सकता है खाने के लिए, बट अब तो ज़माना बदल गया, तो ज़माने के हिसाब से चलना होता है। तो नए नए वर्ड मीनिंग्स जब है तो उसको इस्तेमाल करो ना, फिर वैसे भी नया भी नहीं है ये, तो ये भी बहुत ज़माने का है जो है कि, लेकिन लेटेस्ट में इसको इस्तेमाल किया जाता है, अभी यहाँ सब का इस्तेमाल बहुत कम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, लेट अस टेक, कौन सी, गोलगप्पे माने क्या हो जाएगा, वाटर बाल्स हो जाएगा, वाटर बाल्स। ऐसे ही बनाना है, नहीं बन जाएगा। एक क्वेश्चन दे, आप लोग बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। चलिए देखिए, चलो उस लड़की से बात करें, चलो उस लड़की से बात करें। चलिए भैया, कितने लोग बना देंगे इसको, सब लोग बना देंगे ना। चलिए बनाइए। सबसे पहले क्या लिख लिया जाए, सबसे पहले क्या लिख लिया जाए, लेट्स लिख लिया जाए, लेट्स लिख लीजिए, चाहे लेटस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या आएगी, क्रिया। क्रिया क्या हो जाएगी, बात करना। बात करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टॉक। केकरा से बात करना है, टू। उस लड़की से तक अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टू दैट गर्ल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ पे, हो जाएगा सब लोगों से ना। चलिए तो इसको भी नोट कर लिया जाए, और इसका भी एक्सरसाइज आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, और आप एकदम ज़बरदस्त तरीके से एक्सरसाइज कर लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो हमसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे।
चलिए इन सब चीज़ों को नोट किया जाए ज़बरदस्त तरीके से और एक एक चीज़ समझा दिया गया है, समझ में आना चाहिए। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा मारेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो है कि। थैंक यू सो मच। हाँ चलिए देखिए यहाँ पे इस वाले टाइप पर 5 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, लेटस वाले पर। तो इसको भी बनाने का काम करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देख लेंगे इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। मैंने बताया आपको सबसे पहले कि इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कहने वाला सुनने वाला दोनों उस काम को करता है, ठीक है। जब कहने वाला और सुनने वाला दोनों एक काम को करे तो वहाँ से यहाँ पे लेट अस वाला जो सेंटेंस है वो बनता है, ठीक है। तो क्या इसका फार्मूला होता है बता दीजिए। सबसे पहले क्या लगता है, लेटस। लेटस को शॉर्ट में क्या कह सकते हो, लेट्स कह सकते हो ना, प्लस अब उसके बाद क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नाउन, और नाउन के बाद क्या आ जाएगा अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से इसका फार्मूला होता है। अब इसी को देखते हैं कि कैसे बनेगा ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, चलो मेहमानों का स्वागत करें। पहली चीज यहाँ पे ये जो चलो चलो दिया है ना, इसका अंग्रेजी गो मत लगा देना। ये सिर्फ कहने की जो है कि बोलचाल की एक भाषा है कि चलो ये काम करें, है ना। तो इसका अंग्रेजी कुछ नहीं लगेगा। इसके लिए सिर्फ क्या लगेगा, शुरुआत में लेटस लगेगा, या तो क्या लगेगा लेट्स लगेगा, या तो लेटस या तो क्या लग जाएगा लेट्स। अब लेट्स लगाने के बाद वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, स्वागत करना। स्वागत करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वेलकम। क्या हो जाएगा, वेलकम। अब वेलकम किसका करना है, मेहमानों का। मेहमानों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गेस्ट। इसमें यस जोड़ दीजिए, मेहमानों है, मेहमान नहीं है, मेहमानों है, तो लेट्स वेलकम गेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, चलो उनसे मिले। चलो उनसे मिले, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, चलो यहाँ पे उसका अंग्रेजी लगा दो सबसे पहले लेट्स, ठीक। लेट्स लगाने के बाद क्या हो जाएगा, मिलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मीट। अब भैया उनसे मिलने की बात है तो लड़का से मिल रहे हैं तो यहाँ पे हिम लगेगा, और लड़की से मिल रहे हैं तो हर लगेगा। लेकिन उनसे देखिए, देम माने भी उनसे होता है, प्लूरल का बोध कराता है, और यहाँ पे उनसे सम्मान के लिए इस शब्द इस्तेमाल किया गया है। सम्मानित शब्द के लिए तो हिम हर लगेगा, लेकिन अगर बहुत सारे लोग होंगे तो वहाँ पे क्या लगेगा, देम लगेगा। तो इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जो है कि कह रहा है सर जी कि चलो बाजार चले। चलो बाजार चले, तो इसमें सबसे पहले आप क्या लगा दीजिए, लेटस लगा दीजिए, चाहे लेट्स लगा दीजिए, यही ना करेंगे। यहाँ पे चलो का अंग्रेजी नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ चले का अंग्रेजी लगेगा। चले का अंग्रेजी क्या लगेगा, गो। तो क्या हो जाएगा, लेट्स गो टू मार्केट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, चलो बाग से कुछ फूल तोड़े। तो सबसे पहले क्या लगा दीजिए, लेटस लगा दीजिए, चाहे तो लेट्स लगा दीजिए। लेटस लगाइए चाहे लेट्स लगाइए, एक ही बात है ना। कर रहा है लेटस या लेट्स। तोड़े, तोड़े का अंग्रेजी क्या लगेगा, प्लग। याद रखेंगे, कोई नाजुक चीज तोड़ते हैं तो उसका अंग्रेजी प्लग लगता है, और कोनो बहुत ठोस चीज तोड़ना होता है तो उसका अंग्रेजी ब्रेक लगता है, ठीक है। याद, ब्रेक माने भी तोड़ना, और क्या प्लग माने भी तोड़ना। फूल तोड़ लिया, फल तोड़ लिया, ये सब जैसे कि नॉर्मली जिसमें कम जान लगे उसको तोड़ने के लिए क्या लगेगा, प्लग। जिसमें ढेर जान लगे उसमें क्या लगता है, ब्रेक। जैसे अभी कुर्सी को तोड़ने की बात होगी तो यहाँ पे क्या लगेगा, ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक लगेगा। लेकिन फूल तोड़ने की बात हो, पत्ती तोड़ने की बात हो, फल तोड़ने की बात हो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे प्लग लगेगा, ठीक है। चलिए, तो लेट अस प्लग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या तोड़ने की बात हो रही है, कुछ फूल, तो क्या हो जाएगा, सम फ्लावर्स। सम फ्लावर्स। बाग से तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम द गार्डन हो जाएगा, फ्रॉम द गार्डन। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर हो रहा है ना सबको। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, चलो मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू किया जाए। ये क्वेश्चन है, करे चलो मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू किया जाए। सबसे पहले क्या लगा दीजिए, लेटस लगा दीजिए, चाहे लेट्स लगा दीजिए ना। लेटस लगा दिया हमने। अब देखिए कह रहा है कि क्या किया जाए, वर्ब क्या है, व्यवसाय को शुरू करने की बात हो रही है। शुरू करने का अंग्रेजी क्या आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स
स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। नहीं चल रहा है क्या? ए न्यू बिजनेस, ठीक है। करा लेट अस स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। अब मिल कर के अंग्रेजी यहाँ पे क्या लगा देंगे? टुगेदर लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? क्या लगा देंगे? टुगेदर। तो इस तरह से हो जाएगा इसका ये पूरा ट्रांसलेशन। और यहाँ भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। है क्या किसी कोई दिक्कत? सबका सही है ना? सभी क्वेश्चन एकदम होना चाहिए सही, ठीक है। चलिए तो इसको देख लीजिए जल्दी से फंटास्टिक तरीके।